हरिओम मैम। हरिओम जी, हरिओम। आदरणीय सर एवं मैम को एवं समस्त साधक और साधिकाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 मिनट बचाऊंगी, इसके बाद मिनी जैन तैयार रहेंगी। मिनी जैन और उसके बाद मिताली। हाँ जी। हरिओम। सुनो सुनो ओ स्त्री, अरे स्त्री तुम सुनो, अपनी खुशी टांगने के लिए तुम दूसरे का कंधा क्यों तलाशती हो? अपनी खुशी टांगने के लिए तुम दूसरे का कंधा क्यों तलाशती हो? कमजोर हो? कमजोर हो या ये वहम पाल रखा है, या तुमने वहम पाल रखा है कि तुम कमजोर हो? नारी तू नारायणी, तुझसे ही संसार बना, तू ही जीवन दायिनी, सृष्टि का संगार रचा। तो सबसे पहले महिला अंतरराष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नारायणी अर्थात स्त्री को तो स्वयं विधाता ने ही इतनी मजबूत आत्मशक्ति वाला बनाया है कि वह यदि ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग करें या उनको आगे बढ़ाए तो परिवार एवं समाज की स्थिति को ही बदल डाले। स्त्री के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस सृष्टि को बिना स्त्री के हम परिभाषित नहीं कर सकते। स्त्री के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं है, जिसे कि प्रकृति ने स्वयं प्रदत्त किया है। जैसे स्वयं मनु ने भी इस सांसारिक व्यवस्था को, इस प्रकृति को पूर्ण करने के लिए श्रद्धा का चयन किया था, और उन्हीं श्रद्धा एक मनु की हम संतान हैं। यदि श्रद्धा मनु की हम संतान है तो पहले हम इंसान हैं, उसके बाद में हम स्त्री या पुरुष हैं। तो इसमें जैसा कि बबीता जी ने बताया था कि स्त्री की इतनी दयनीय दशा कि जो अपने कुख में ही अपनी बच्ची को मार देने का प्रयास करती है या जन्म देने के बाद प्रयास करती है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि स्त्री के लिए एक ही दिन क्यों? क्या केवल 8 मार्च ही स्त्री के लिए केवल एक ही दिन क्यों? 365 दिन क्यों स्त्री के लिए नहीं? क्योंकि स्त्री पूज्या है, भोग्या नहीं है। तो एक दिन क्यों? तो इसका मैं आपको बताती हूँ कि इस आंदोलन को, ये जो महिला सशक्तिकरण का आंदोलन है, तो न्यूयॉर्क के मजदूर के लिए, जब मजदूरों का वहां शोषण होता था तो न्यूयॉर्क के मजदूरों के शोषण के विरोध में उन्होंने मार्च निकाला था, और उस मार्च को ही स्त्री सशक्तिकरण का नाम दे दिया गया कि जहां सारी महिलाएं इकट्ठी होकर के एक जुलूस निकाल रही हैं कि मजदूरों का या निम्न वर्ग का शोषण नहीं होना चाहिए। इसी को महिला सशक्तिकरण का नाम दे दिया था। अब हम चलते हैं आगे, तो हम स्त्री के बिना किसी की कल्पना ही नहीं है। प्रकृति से लेकर मानव सृष्टि का कोई भी प्राणी, किसी की भी कल्पना नहीं की जा सकती। और सुबह से लेकर शाम तक हम बिना नारी के, हम या कोई भी सृष्टि का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे हम प्रातः काल उठते हैं तो प्रातः काल में उषा की सूर्य की किरणें, उषा काल में सूर्य की किरणें जो हमें जगाती हैं, तो स्त्री का ही समावेश, स्त्री का ही सानिध्य, उषा और किरणें दोनों ही स्त्रीलिंग, स्त्री का ही स्वरूप। तो इस ईश्वरीय रचना, जो ईश्वर ने एक अनूठी रचना बनाई है, तो इस अनूठी रचना के साथ साथ शुरुआत करते हैं उषा की सूर्य किरण। और भौतिक सुखों के लिए तो आज हम अच्छे घरों में रह रहे हैं, बंगले, कोठी, कारें हम यूज कर रहे हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छा भोजन, होटलों में खाना। तो ये सब भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हम किसकी आराधना करते हैं? माँ लक्ष्मी की। तो यह भी सृष्टि को चलाने के लिए माँ लक्ष्मी का ही रूप है। धन संपत्ति माँ लक्ष्मी का ही रूप है। और लक्ष्मी किस चीज से आती है कि जब हम संपन्न होंगे, सर्वगुण संपन्न होंगे, तो जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो साक्षात विद्या की देवी सरस्वती, तो विद्या की देवी सरस्वती की जब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं है
तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ भी ईश्वर ने माँ सरस्वती को हमारे साथ कर दिया है कि जब तक स्त्री की कृपा नहीं है या सरस्वती की कृपा नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, यदि हम आराधना करते हैं हमारे आराध्य देव की, तो हम आराधना करते हैं तो वो मंत्र किसका है, महामंत्र किसका है, वो महामंत्र है गायत्री मंत्र। वहां भी माँ गायत्री की ही आराधना की जाती है, वहां भी स्त्री शक्ति पूजित है। तो हर क्षेत्र में सुबह से लेकर रात्रि तक निशा में स्त्री शक्ति ही पूजित है। तो और जब स्त्री शक्ति इतनी पूजित है तो स्त्री की ऐसी दशा क्यों? तो इसका कि हम यदि समाज में या परिवार में रहकर यदि हम केवल पुरुषों के ऊपर दोषारोपण करें तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि स्त्री खुद जागरूक है और इस अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए, परिवार में समाज में सुदृढ़ बनाने के लिए स्त्री को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक होके जब स्त्री की स्थिति जागरूक होगी, वह स्वयं जागरूक होगी, अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाएगी, परिवार से आगे समाज में भी स्थिति अपनी कायम करेगी। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए वह कई मापदंडों पर खरी उतरी जा सकती है। तो इसमें केवल स्त्री की नहीं, पुरुष को भी इसमें स्त्री का साथ देकर उसको योग्य बनाना है कि वह अपने निर्णय, चाहे वो पारिवारिक निर्णय हो चाहे समाज के निर्णय हो, तो उन निर्णयों को वो स्वयं ले सके, वो भी पुरुष के सहयोग से। केवल जैसे अभी मेरी एक बहन ने बताया कि पारिवारिक बंधन समाज के बंधनों को तोड़ के, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमें पारिवारिक बंधन नहीं होते, हमें परिवार और समाज के साथ, परिवार में रहकर समाज के साथ मिलकर ही हम आगे उन्नति कर सकते हैं और उसी से हम अपने सुदृढ़ होंगे, हमारी स्थिति अच्छी बनेगी और हम समाज में एक अपना ओहदा कायम कर सकते हैं। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में ये कहना चाहूंगी कि जैसे महाभारत की पंक्तियां हैं, मतलब अपवाद होते हैं कि कहीं पुरुष का जो दम्भ है वो महिला को आगे नहीं निकलना चाहता, नहीं देना चाहता कि भाई महिला आगे निकले, क्योंकि उसके दम्भ को चोट पहुंचती है, उसके अहंकार को चोट पहुंचती है। तो इस मनोवृत्ति को निकाल के, इस मनोवृत्ति को अपने मन से निकाल के और वह महिला का सहयोग दे, और पुरुष और महिला दोनों सहयोग से ही अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। महाभारत कालीन जो पंक्तियां हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो इसका अर्थ ये है कि महिलाओं का आदर सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि क्या महिलाओं को आले में बिठा के पूजा करनी चाहिए, तो ये सरासर गलत है कि महिला पूजा करने की योग्य नहीं, वह सम्मान की अधिकारी है कि उसे पूरा सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वह नारी से ही परिवार चलता है, नारी ही इस चीज में अपने परिवार को आगे लेके जा सकती है। परंतु परिस्थितियां अधिकतर इसके विपरीत हैं, कहीं भी इस तरह की परिस्थिति है नहीं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, तो भाई हम नारियों की पूजा क्यों करें। तो इसमें नारियों की पूजा करने की बात नहीं कही है, इसमें नारियों को पूजा नहीं करनी है या हमें उन्हें अलमारी में बिठा के या आले में बिठा के पूजना नहीं है, हमें तो उनकी हिम्मत को बढ़ाना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको कहीं कमजोर नहीं पड़ने देना है, परिवार में भी समाज में भी, और साथ लेकर ही उनको आगे बढ़ना है, तभी नारी पूर्ण रूप से सशक्त होती जाएगी। और नारी हमेशा श्रद्धा की पात्र है, सम्मान की प्राप्त है, और यदि इस तरह से ही हमारा समाज सुचारू रूप से चलेगा और आगे जब परिवार मजबूत होगा समाज में वो अपनी स्थिति बनाएगी, समाज मजबूत होगा तो वो आगे राजनीति में या अन्य क्षेत्रों में भी, जैसा कि आजकल नारियां कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, तो इस प्रकार से नारी का शोषण न करके उनको पोषित किया जाए। पोषित करने से तात्पर्य उनको सहजता से उनको रखा जाए या उनका सम्मान किया जाए, उनका अपमान न किया जाए, उनके साथ अन्याय न हो। मैं जयशंकर अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री जयशंकर प्रसाद की 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। तो इन जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों को बोलती हुई मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
पुनः सभी साधक साधिकाओं को, आदरणीय सर एवं मैम को महिला सशक्तिकरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरिओम सर। हरिओम। बहुत सुंदर आदरणीय मिथिलेश जी ने बताया। वास्तव में नारी तो प्रतिदिन पूजनीय है। एक बार हमारे स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनसे बोला, यू केम फ्रॉम इंडिया, आप इंडिया से आए हो। अरे इंडिया, वो तो बड़ा बेकार देश है, वहां की तो महिलाएं ही घूंघट में रहती हैं, आप तो बड़े दकियानूस लोग हैं। तो विवेकानंद जी ने बोला, आप ये बताइए, आपके यहाँ की जो रानी है एलिजाबेथ, वो सबसे मिलती है सार्वजनिक इस तरीके से? उन्होंने कहा नहीं, वो तो ऐसे तो नहीं मिलती सबसे। तो कहने लगे, फिर हमारे भारत की तो हर नारी ही रानी है, इसलिए वो सबसे नहीं मिलती है सार्वजनिक रूप से। तो इतना नारी को सम्मान हमारे आदरणीय ऋषियों ने, मुनियों ने, योगियों ने हमें दिया, और हम भी इस सम्मान को कायम रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आगे चलते हैं। आगे की प्रस्तुति आदरणीय मिनी जैन जी इंदौर से हैं। देखिए, आज तो हम पूरे भारत को साथ लेकर चल रहे हैं और सभी भारत के विभिन्न रंग। और जहां तक मुझे इंदौर के बारे में है, अभी 2 साल पहले हम गए भी थे, कि कम से कम 3 या 4 बार से उसको सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर का मिल रहा है प्राइस, है ना, पूरे इंडिया के अंदर। तो उसके लिए भी पहले आपके लिए तालियां कि आप ही लोग वहाँ के नागरिक इसको स्वच्छ रखते हैं और उसको प्रथम स्थान पर बनाए हुए हैं। और बहुत सुंदर लगा हमें भी इंदौर शहर, खाने पीने का, चाट पकौड़ी का बहुत अच्छा शहर। हाँ, बहुत बहुत आइए, अपनी प्रस्तुति देंगे आप। हाँ जी, बिल्कुल आइए। हरिओम, प्रारंभ करें। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय सर, आदरणीय मैडम और सभी योग साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। साथ में महिला योग दिवस की, महिला योग शक्ति दिवस की सभी को शुभकामनाएं। इसी के साथ में कुछ नारी सशक्तिकरण पे कुछ अपने भाव प्रस्तुत गीत के माध्यम से करना चाहती हूँ। नारी तू नारायणी, शक्ति साहस प्रदायनी, हम हैं शक्ति, 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 हम हैं बुद्धि प्रेरणा प्रयास, हर अंधेरे पर ज्योति पुंज और प्रकाश। हम हैं शक्ति, हम हैं बुद्धि प्रेरणा प्रयास, हम हर अंधेरे पर ज्योति पुंज और प्रकाश से हम हैं शक्ति, हम हैं शक्ति, हम हैं शक्ति, हम हैं शक्ति। हमको आने दो दुनिया में, हमसे है सृष्टि सारी, सोचो कैसे हो ये धरती जो ना हो जग में नारी। हमको आने दो दुनिया में, हमसे है सृष्टि सारी, सोचो कैसे हो ये धरती जो ना हो जग में नारी। हम है शीतल, हम है कोमल, वरना मत समझो अबला, वक्त पड़े तो चट्टानों को भी कर देते हम घायल। हम है दुर्गा, हम है काली, हम है दुर्गा, हम है काली, साहस विश्वास, हम है लक्ष्मी सरस्वती, हम प्रेम और एहसास, हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है शक्ति, प्रेरणा प्रयास, और अंधेरे पथ की ज्योति पुंज और प्रकाश, हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है शक्ति। आज प्रगति की दिशा में हमने कदम जो रख दिए, चल पड़े अपने दिशा में हमने कदम जो रख दिए, चल पड़े अपने सफर पर, कितनी मंजिल
उन्नति और विश्वास हम मातृभूमि के लिए रचेंगे एक नया इतिहास। हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है बुद्धि प्रेरणा प्रयास। हम हर अंधेरे पथ की ज्योति पुंज और प्रकाश। हम है शक्ति, हम है बुद्धि प्रेरणा प्रयास। हम हर अंधेरे पथ के ज्योति पुंज और प्रकाश। हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है शक्ति।